अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। दोस्तों, जो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के ताल्लुक से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर्स आए थे कि प्रेजेंट टेम्पररी इसको स्टे दिया जाए, इस ताल्लुक से एक न्यूज। तो कल जो है हाई कोर्ट में इसकी इंक्वायरी हुई थी, तेलंगाना हाई कोर्ट में। तो तेलंगाना हाई कोर्ट में गवर्नमेंट भी इसमें अपील को गए। अपील क्यों नहीं डाले बल्कि इतने दिन से सवाल था। कल गवर्नमेंट अपील को भी गए और 2 एमएलए इसमें इंप्लीड भी हुए। ईनाडू में एक न्यूज है, हाई कोर्ट ऐसा बोले कि गवर्नमेंट ప్రజాధనం పంపిణీలో ఎమ్మెల్యేలకు ఏం పని, अवाम का पैसा बांटने के लिए एमएलए की क्या जरूरत, एमएलए की क्या जरूरत। और एक बार बोल रहा हूं, अवाम का यानी के पब्लिक का पैसा, जो भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी को पैसे बांटे जाते, ये गवर्नमेंट का, एमएलए का या एमपी का या सीएम के घर से लाके पैसे नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट का पैसा है, यानी कि अवाम का पैसा है। अवाम का पैसा अवाम को देने के लिए एमएलए की क्या जरूरत बोल के ऐसा पूछेगा थे हाई कोर्ट में। मैंने बोल रहा हूं, हाई कोर्ट में ऐसा सवाल करेगा थे जज साहब। वो क्यों करे, कई को करे, मैं बोलता हूं। अब इसमें क्या बोले, कई को बोले, क्या हुआ बोल, तो ये केस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के केस में जो है सो गवर्नमेंट अब तक अपील को नहीं गए थे, यानी कि काउंटर नहीं डाला गया था गवर्नमेंट से। तो फिर एमएलए तो बोल रहे थे हम बराबर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स को नए रुके जैसा देखेंगे, अमल कर लेंगे, फिर उसको वापस लाएंगे बोल के बोल रहे थे। लेकिन कल जो है इसमें गवर्नमेंट काउंटर भी डाली, अपील को भी गए और 2 एमएलए भी गए। 2 एमएलए में 2 भी एमएलए नाम एमआईएम के 2 एमएलए है। एक नामपल्ली के एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब और मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला साहब, ये दोनों भी इसमें इंप्लीड हुए। तो हाईकोर्ट बोली कहते ये अवाम का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक के पैसों में एमएलए की क्या जरूरत। कई को आप लोग इंप्लीड हो रहे इसमें बोल के सवाल करे कहते। तो उनके तरफ से जो भी एडवोकेट लगाए गए उनका नाम क्या है, विजय गोपाल एक उनके एडवोकेट है। तो इन्हों सवाल, हाईकोर्ट के सवाल को जवाब दिए कहते नहीं, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीम में जो है एमएलए की साइन लिया जा रहा अकॉर्डिंग टू जियो। वो जियो के मुताबिक एमएलए साइन करना जरूरी है उसके ऊपर। तो वो साइन के मुताबिक स्कीम को सैंक्शन किया जाता है अमाउंट को। तो वो जियो के मुताबिक आप एमएलए को इंप्लीड होने केस में एडमिट करो, केस को एडमिट कर लो, ये इंप्लीड पिटीशन को बोल के गुजारिश करेगा थे। फिर अभी इंप्लीड एडमिट करे या नहीं करे, अभी एडमिट हुए तो मालूम होता। और इसमें क्या हुआ बोले तो कल अपील गवर्नमेंट भी गई। కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాల అమలుపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ ప్రభుత్వం అప్పీలు దాఖలు చేసింది। ఈ పథకాలను చెందిన 7 జీవోల అమలు నిలిపేస్తూ సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను ఎత్తివేయాలని కోరింది। जो भी 7 जीवो है उसमें सिंगल जज एक जजमेंट दिया जिसमें स्टे डाले। इसमें ये स्कीम में स्टे आया, स्कीम का स्टे उठा दो, निकाल दो स्टे ऑर्डर और इमीडिएटली फिर ये स्कीम्स चलने के जैसा करो बोल के अडवोकेट गवर्नमेंट की तरफ से को सवाल करे बोले। तो संक्षेम పథకాలను सवाल చేస్తూ పిటిషన్ వేసే అర్హత गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को क्वेश्चन करते हुए पिटीशन डालने का हक पिटिशनर को नहीं है। और అది 162 కింద జీవోలను అధికారణ 162 కింద జీవోలను జారీ చేసే అధికారం आर्टिकल 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीओ देने का हक गवर्नमेंट को है। वो हक से गवर्नमेंट जीओ दी। गरीब बच्चियों को जो है हेल्प करने के लिए आई हुई है स्कीम और इसको रोका नहीं जाना, इसको परमिशन देना, इमीडिएटली स्टे जो है वेकेट कर देना बोल के गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट अपील करे। और फिलहाल क्या हुआ बोले तो शादी मुबारक स्कीम में, कल्याण लक्ष्मी स्कीम में जितने भी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चियां रहते
ये लोगों के वास्ते भी स्टे था पहले, तो अब ये कल के हियरिंग के बाद में ये स्टे जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली हैंडीकैप्ड लोगों को ये स्कीम से एग्जम्पशन दे दिए, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड वेलफेयर एक्ट, हैंडीकैप्ड वेलफेयर एक्ट है, वो एक्ट के तहत ये वेलफेयर स्कीम दे सकते। तो ये वेलफेयर स्कीम का जो स्टे अब हाईकोर्ट से दिया गया है गरीब हैंडीकैप लोगों को, उन लोगों को इसमें से इजाफा दे दिया और उन लोगों को स्कीम कंटिन्यूएशन चल रही। सो ये है, और हाईकोर्ट ये भी बोल रही कि हम स्कीम्स को स्टॉप करो, स्कीम्स को होल्ड करो बोल के नहीं बोल रहे, परमानेंट स्टॉप करो बोल के नहीं बोल रहे, हम फिलहाल स्टे दिए इसमें, लेकिन बहुत सारे लोगों के पैसे गवर्नमेंट को देना है, बकाई देना है, जो घरा खाली करके लोग चले गए, जिसके घरा टूट गए, ऐसे और भी लोगों के पैसे, तरह तरह के लोगों के पैसे देना है, वो पैसे नहीं दिए, जैसा ये पैसे जल्दी जल्दी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, तो फिर अगर ये स्कीम दे रहे तो ये स्कीम को भी लॉ के तहत, कानून के तहत कुछ हुकूक भी होना चाहिए, हुकूक नहीं दिख रहे इसमें, इसलिए हम स्टे करे बोल के हाई कोर्ट बोल रही है। तो जो भी हो, अवाम के पैसों में एमएलए का क्या दखल बोल के सवाल करेगा थे जज साहब, तो जज साहब को जवाब भी दिए गए थे, नहीं नहीं नहीं, एमएलए की साइन है तो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के पैसे आ रहे, तो ये जो है आप इम्प्लीट पिटीशन इसमें एडमिट कर लो बोल के एडवोकेट साहब भी रिक्वेस्ट करे जज साहब को। तो आने वाले दिनों में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम से किस तरह के ऑर्डर्स आया जाएगा तेलंगाना हाईकोर्ट में देखा जाएगा। देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।